हलाल सिर्फ मीट नहीं, कॉस्मेटिक, मेडिसिन और पैकेजिंग तक आ सकता है। इसमें कितना सच है, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन, आज हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अंकुश भारद्वाज आज आपको हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जागरूक करूंगा और उसके बारे में कुछ जानकारियां प्रोवाइड करूंगा। क्या ये हम हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रही है, और अगर पहुंचा रही है तो कैसे? कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं कि आखिरकार ये हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है। पहला, मैं आपको बताता हूं कि हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है। हलाल वर्ड एक इस्लामिक वर्ड है। हमारे हिंदुओं में हलाल का कोई मतलब नहीं है। इस्लामिक डिक्शनरी के हिसाब से हलाल का मतलब है जायज, जो इस्लाम के हिसाब से ठीक है। हलाल सर्टिफिकेशन एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री प्रोसेस क्या होता है कि कोई बंदा जो चाहे कि मुझे हलाल सर्टिफिकेशन लेना है वो ही ले सकता है। गवर्नमेंट के कोई ऐसी फोर्स नहीं है या कोई ऐसी पावर नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें हलाल सर्टिफिकेशन लेना ही लेना है। ये कंप्लीटली वॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारे इस्लामिक डाइटरी रूल्स के हिसाब से होता है। इंडिया में जनरली जो हमारा हलाल सर्टिफिकेशन है ये कुछ प्राइवेट बॉडीज प्रोवाइड कराती हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। आजकल क्या हो रहा है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जो कुछ नूडल्स बनाती हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाती हैं या खाने पीने का कुछ सामान बनाती हैं, तो वो एक हलाल सर्टिफिकेशन लेती हैं कुछ इस्लामिक बॉडीज से, और ये हलाल सर्टिफिकेशन फ्री में नहीं मिलता है, इसकी कुछ फीस होती है। हमारे इंडिया में कोई नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है, प्रॉपर एक प्रोसेस नहीं है, या मैं ये कहूं कि हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, इसीलिए इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो हलाल सर्टिफिकेशन ये होता है कि इस्लामिक बॉडीज हमें बना के देती हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस्लाम के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हलाल सर्टिफाइड सामान किस किस कैटेगरी में मिल सकता है। मोस्टली हम जैसे हिंदू लोग या मोस्टली हम जैसे जनरल लोग हलाल को सिर्फ एक मीट से कंपेयर करते हैं। हमने काफी अपने जानकारों से या अपने कुछ मुस्लिम फ्रेंड से सुना भी होगा कि हम तो हलाल मीट खाते हैं या ये खाते हैं वो खाते हैं, पर हलाल सिर्फ मीट या मीट प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। इसमें हमारे फूड एंड बेवरेजेस, जो हमारे खान पीन का सामान होता है, वो भी हलाल सर्टिफिकेशन के अंडर आ सकता है। इसमें हमारे जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि हमारे नूडल्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, काफी बेकरीज हैं जो हलाल सर्टिफाइड है, ठीक है। हमारे सॉसेज हो गए, स्नैक्स हो गए, जो हमारे हलाल सर्टिफाइड के अंडर आते हैं। हमारे फ्लेवर्स हो गए, जेलेटिन हो गया, वो हलाल सर्टिफाइड के अंदर आते हैं। एंजाइम्स हो गए, क्योंकि इनमें जो एनिमल डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल्स से आते हैं, वो भी हम हलाल सर्टिफाइड अंदर ही लोग करते हैं। कहते हैं कि इसमें अल्कोहल बेस्ड भी कोई सामान हो तो भी हम हलाल सर्टिफाइड करते हैं, जबकि अल्कोहल इस्लाम में मना है, फिर भी ये कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाइड करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा कॉस्मेटिक्स। जो कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर के आइटम्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी क्रीम्स हैं, ठीक है, शैम्पू हैं, सोप है, लिपस्टिक है, ठीक है। और हमारे कोलेजन, आजकल आपने सुना होगा एक कोलेजन का अभी एक ऐसा दौर आया था, हर दूसरा तीसरा लोग कोलेजन के बारे में बात करता था। वो चाहे तो कोई मास्क का लगा के वो लिक्विड सा वो करते थे, वो भी हलाल सर्टिफाइड के अंडर आ सकता है, ठीक है। और हमारा तीसरा इसमें जो सामान आता है वो आता है फार्मा फार्मा कंपनीज, और जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें भी जैसे कैप्सूल्स होते हैं। आपने बहुत सारे सुना होगा कि जो कैप्सूल्स होते हैं वो नॉन वेज होते हैं, ठीक है।
एंजाइम्स होते हैं और सर्टेन अदर थिंग्स जिनका सोर्स हमें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आपको नहीं पता कैप्सूल किस चीज के बन रहे हैं, हमें नहीं पता एंजाइम्स कहां से निकल रहे हैं। आपने बहुत से आप अपने आसपास सुना होगा कि ये तेल मछली के उससे निकला है, ये हड्डियों का चूरे की दवाई बनी है, या मतलब ऐसा कुछ सुना होगा। तो वो कहीं ना कहीं हलाल सर्टिफिकेशन के अंडर आ सकते हैं, जरूरी नहीं आते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो पैकेजिंग आइटम्स होते हैं या फिर जो ऑयल्स होते हैं, वो जैसे लुब्रिकेंट्स हो गए, प्रोसेसिंग ऑयल्स हो गए, वो आजकल जो कंपनीज जो भी बनाती हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं हमारी, वो क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप्स को बढ़ावा दे रही हैं जो हमारे लॉ के हिसाब से नहीं है। लॉ कहती है भाई लो मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्यों ले रहे हैं। इंडिया में हलाल का जो सामान है वो एक्सपोर्ट जब होता है उसके कुछ नियम्स हैं जो हमारी डीजीएफटी, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड के जो मिनिस्ट्री के अंडर हमारा आता है, फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री के अंडर जो आता है, उसकी कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया में यूज करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, और आपको मैं एक चीज और बताता हूं, यूपी में 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक केस डाला था जो हलाल सर्टिफाइड था, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था, यूपी गवर्नमेंट ने। उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा आपको बात नहीं कर सकता, बट एक केस काफी लाइमलाइट में रहा था। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस पर एक बयान दिया था कि हमें ध्यान देना है कि हम जो सामान ले रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है। ठीक है, अब हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में जो आपको बताया, उससे हम हिंदुओं को क्या नुकसान हो रहा है, अब मैं उसके बारे में आपको जागरूक करना चाहता हूं। भाई हलाल सर्टिफिकेशन हुआ, आपको सामान मिला, जिसने लिया नहीं लिया क्या हमें कोई मतलब नहीं है, बट हिंदुओं को उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये एक हिडन एजेंडा हो सकता है, पता है आपको इस चीजों का। हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से हमारी जो हिंदू इकोनॉमी है, जो कुछ कंपनीज जो हमारे बड़े बड़े हिंदुओं की है, उनको लॉस में ये करने के वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये हर चीज प्लान के हिसाब से होती है। आपको आज ये चीज समझ नहीं आएगी, अगले 5-10 साल में ये चीज समझ आएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी पिछली वीडियो जो बांग्लादेश हिंदुओं पे निर्धारित थी, उसमें मैंने बोला था कि वहां पे हिंदुओं के साथ जो ये हो रहा है अत्याचार, इसके ऊपर आवाज उठाने के हिसाब से। पर आपको पता है ये साल 6 महीने या कुछ दिन का प्रोसेस नहीं है, ये पिछले कई दशकों से चलता आ रहा प्रोसेस है। हिंदू वहां पे बट गए, कम हो गए तो काट दिए गए। मुझे बड़े दुख के साथ, इस टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट बड़े दुख के साथ एक चीज और कहनी पड़ रही है कि आज मैंने वहां पे एक न्यूज देखी, कैसे हमारी हिंदू महिला को पेड़ से बांधकर लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया, उसको जिंदा जला दिया, उसके साथ कुकर्म करे। तो प्लीज इन चीजों को बंद करें, इनमें कुछ नहीं रखा है। अब मैं आपको बताता हूं हलाल सर्टिफिकेशन से हम हिंदुओं को क्या नुकसान हो रहा है। जाने अनजाने हम लोग क्या करते हैं, हलाल जो टैग होता है, सर्टिफिकेशन का टैग, वो हम देखते नहीं है, हम इतने जागरूक ही नहीं है, और हम वो सामान ले रहे हैं, और हम जाने अनजाने किन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं ये सोचो। ये क्या हम हिंदुओं को फोर्स कर रहे हैं? नहीं, पर यह हम हिंदुओं को जागरूक भी नहीं होने दे रहे हैं। ये चोरी छुपे चीजों को बढ़ावा कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा, हम हिंदू बहुत सीधी कौम है, हम क्या सोचते हैं, अरे भाई हमें घर पे सामान मिल जाए, जो हमें चाहिए वो मिल जाए, कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है हमें नहीं पता,
तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, कुछ सेकंड लगते हैं हमें चीज चेक करने में, प्लीज चेक करें कि वो हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, क्या आपने सोचा है कभी कि जो ये सर्टिफिकेशन का पैसा है ये कहां यूज होता है? ये ये जो पैसा है इकट्ठा होकर किसको फंडिंग जा रही है? ये पैसा हमारे अगेंस्ट ही यूज होता है। इससे हमारी हिंदू ब्रांड्स को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे मार्केट में फैल रहे हैं, धीरे धीरे ये हमारे जो हिंदू प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी कब्जा करने का प्लान चल रहा है इनका। और एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, इन्होंने क्या किया है, दिल्ली में जामिया में एक छोटी सी कोचिंग सेंटर है। मुझे इसके बारे में कल ही पता लगा जब मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। तो वहां से ना आईएएस आईपीएस की कोचिंग देते हैं, और जब उनका पहला आईएएस या आईपीएस निकलता है ना बैच में से, तो अपने पहले 3 महीने की सैलरी उस कोचिंग सेंटर को देके जाता है, जिससे आगे आने वाले जो वहां पे उन्हीं कौम के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या हम कभी ये कर पाएंगे? क्या आप कभी हम ये सोच भी सकते हैं कि हम अपने 3 महीने की सैलरी किसी को दान कर दें? धीरे धीरे हमारी धार्मिक पहचान मिटाई जा रही है, धीरे धीरे हमारे कल्चर को खत्म किया जा रहा है। तो मैं लास्ट में सारे हिंदू बहन भाइयों से एक अपील करना चाहूंगा कि सारे कुछ भी सामान लें, उसके पीछे ये जरूर देखें क्या वो हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर वो हलाल सर्टिफाइड है, चाहे वो 1 रुपए सस्ता पड़ रहा हो, उस सामान को ना लें। आज की मजा हमें कल के सजा के रूप में ना मिले। ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्लाइटों में हलाल सर्टिफाइड सामान भेज रहे हैं, वहां पे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो वो उनको लेते हैं। और हलाल सर्टिफाइड कराने के लिए कंपनीज से मोटा पैसा वसूलते हैं, और उससे एक रिलीजियस फंडिंग बनती है, और कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में भी यूज होते हैं। तो प्लीज, रिक्वेस्ट, अपील, ये मेरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर ये चीजें पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ पसंद आया हो नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, या इसके बारे में किसी और को कोई और ज्यादा जानकारी हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। धन्यवाद।